फिल्म की शुरुआत ग्रीस के एथेंस शहर के एक्रोपोलिस म्यूजियम से होती है। संग्रहालय में एक प्राचीन टूटी हुई छड़ी प्रदर्शित है। छड़ी को महान जादूगर की लाठी के रूप में जाना जाता है। प्राचीन युद्ध पोशाक पहने दो सैनिक दिखाई देते हैं। वे एक कंटेनर को बलपूर्वक तोड़ देते हैं और जादूगर की छड़ी चुरा लेते हैं। जादूगर की छड़ी उनकी शक्तियों को फिर से जीवंत कर देती है। हमें पता चला कि सैनिकों में से एक हेस्पेरा है जो टाइटन एटलस की सबसे बड़ी बेटी है और उसके पास तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता है। दूसरा सैनिक कालिप्सो है जो टाइटन एटलस की मंझली बेटी है और उसके पास अराजकता की शक्ति है। कैलिप्सो अपनी शक्ति का उपयोग मनुष्यों को संक्रमित करने के लिए करती है जो फिर एक दूसरे से लड़ते हैं। हेस्पेरा अपनी शक्ति का उपयोग संग्रहालय की सुरक्षा को नष्ट करने और मानव को मिट्टी की गुड़िया में बदलने के लिए करती है। हेस्पेरा और कालिप्सो भगवान के लोक में जाते हैं। इस स्थान पर महान जादूगर को अनंत काल के लिए कैद कर दिया गया है। उन्होंने जादूगर से टूटी हुई छड़ी की मरम्मत करने को कहा। जादूगर इनकार करता है। हेस्पेरा और कालिप्सो अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और जादूगर को छड़ी की मरम्मत करने के लिए मजबूर करते हैं। जादूगर विरोध करता है लेकिन आखिर तक टिक नहीं पाता। जादूगर की टूटी हुई छड़ी अब ठीक हो गई है। छड़ी अपनी पूरी क्षमता में पुनः सक्रिय हो जाती है। हेस्पेरा ने मानवता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। बिली बैटसन, जो सुपरहीरो शाज़म है, फिलाडेल्फिया शहर में अपने पालक परिवार के साथ रहता है। परिवार में पिता विक्टर, माँ रोजा और उनके 6 पालक बच्चे शामिल हैं। वे बिली, फ्रेडी, यूजीन, पेड्रो, मैरी और दाला हैं। उन्हें बेंजामिन फ्रैंकलिन ब्रिज पर एक दुर्घटना के बारे में पता चला। वे अपना सुपरहीरो स्वयं लेकर वहां उड़ जाते हैं। वे फंसे हुए लोगों को तो बचा लेते हैं लेकिन पुल को टूटने से नहीं बचा पाते। बाद में जब वे अपनी गुप्त खोह में आराम कर रहे थे तो उन्हें समाचार चैनल से पता चला कि पुल के विनाश के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है। एटलस की बेटियों के साथ मुठभेड़ के दौरान जादूगर को छड़ी का एक छोटा सा हिस्सा मिला। वह बिली को सपने दिखाने के लिए छड़ी के उस छोटे से हिस्से का उपयोग करता है। सपने में बिली को जादूगर से मानवता का विनाश करने के हेस्पेरा और कैलिप्सो के इरादे के बारे में चेतावनी मिलती है। भाई बहनों को पता चला कि एक पेड़ है जिस पर सुनहरे सेब उगते हैं। सेब में जीवन के बीज होते हैं जिन्होंने उनके दायरे को जन्म दिया। एटलस की बेटियां उस पेड़ की रखवाली करती हैं। पेड़ की रक्षा एक ड्रैगन द्वारा की जाती है। इस बीच शाज़म और उसके भाई बहन गुफा के अन्य हिस्सों का पता लगाते हैं। उन्हें एक रहस्यमयी भूमि मिलती है जहां ढेर सारी किताबें हैं जो अपने आप उड़ सकती हैं। उनकी मुलाकात स्टीव नाम के एक संवेदनशील कलम से हुई जो सब कुछ जानता है। एटलस की बेटियों के बारे में अधिक जानने के लिए वे स्टीव की मदद लेते हैं। भाई बहनों को पता चलता है कि टाइटन एटलस ने किसी को भी महाशक्तियां देने और छीनने के लिए जादुई शक्तियों वाली छड़ी बनाई है। जादू की परिषद ने एटलस से छड़ी चुरा ली और इसका उपयोग एटलस की शक्तियों को छीनने के लिए किया। छड़ी में 7 देवताओं की शक्ति थी। उन भगवान के नाम के शुरुआती अक्षरों से शाज़म नाम मिलता है। फिर जादूगरों ने छड़ी का उपयोग करके ईश्वर क्षेत्र को एक जादुई क्षेत्र में घेर लिया और इसे हमेशा के लिए सील कर दिया। जब शाज़म ने छड़ी तोड़ दी तो उसने ईश्वर के दायरे के चारों ओर के जादुई क्षेत्र को तोड़ दिया और इस तरह एटलस की बेटियां मुक्त हो गईं और ईश्वर के दायरे से बाहर आ गईं। एक घटना में हम देखते हैं कि फ्रेडी की मुलाकात एनी नाम की लड़की से होती है और वह उसे पसंद करता है। स्कूल के कुछ लड़के लड़की के सामने फ्रेडी को धमकाते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। एनी फ्रेडी को बचाती है और उसे पसंद करने लगती है। फ्रेडी एनी के साथ एक रोमांटिक रिश्ते का सपना देखता है। फ्रेडी एनी से कई बार मिलता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। एक कमजोर क्षण में फ्रेडी एनी को प्रभावित करने के लिए अपना सुपरहीरो वाला रूप दिखाता है। उसी क्षण हेस्पेरा और कालिप्सो जादूगर की छड़ी के साथ उस स्थान पर पहुंचते हैं। वे फ्रेडी की शक्तियों को चुराने के लिए जादूगर की छड़ी का उपयोग करते हैं। कैलिप्सो ने फ्रेडी को बचाने आए एक शिक्षक को मार डाला। हमें पता चला कि एनी एंथिया है जो एटलस की तीसरी संतान है। एंथिया के पास वास्तविकता में हेरफेर करने की शक्ति है। बिली और शाज़म परिवार फ्रेडी को बचाने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। बहनें फ्रेडी का अपहरण कर लेती हैं और शहर के चारों ओर एक अविनाशी गुंबद स्थापित कर देती हैं। गुंबद सभी को अंदर फंसा लेता है। शाज़म अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन जादू नहीं तोड़ पाता और फंसा रह जाता है। फ्रेडी को जादूगर के साथ देवताओं के क्षेत्र में कैद कर दिया गया है। बेटियों ने खुलासा किया कि वे बदला लेना चाहती हैं क्योंकि जादूगर ने उनके पिता को मार डाला। इस बीच शाज़म परिवार को पता चला कि अगर वे गुफा में विशेष कागज पर पत्र लिखेंगे तो वह पत्र संबोधित भगवान तक पहुंचा दिया जाएगा।
वे फ्रेडी की रिहाई के लिए हेस्पेरा को एक समझौता पत्र लिखने के लिए पिन स्टीव की मदद लेते हैं। कैद में रहने के दौरान कैलिप्सो अपने जादू का इस्तेमाल फ्रेडी को मजबूर करने के लिए करती है ताकि वह शाज़म परिवार के सदस्यों की असली पहचान उजागर कर दे। फ्रेडी असाधारण लचीलापन दिखाता है और शाज़म परिवार के सदस्यों की असली पहचान उजागर नहीं करता है। हेस्पेरा को बिली से पत्र प्राप्त होता है। फ्रेडी को उस गड्ढे में फेंक दिया जाता है जहां भगवान के क्षेत्र की रक्षा करने वाला ड्रैगन रहता है। ड्रैगन फ्रेडी और जादूगर पर हमला करता है। एंथिया अपनी शक्ति का उपयोग करती है और उन दोनों को बचाती है। ये स्पष्ट है कि एंथिया को फ्रेडी पसंद आने लगा है। बिली की मुलाकात हेस्पेरा से होती है। बैठक सौहार्दपूर्ण ढंग से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही हेस्पेरा और कैलिप्सो शाज़म और उसके परिवार के साथ लड़ाई में शामिल हो गए। हेस्पेरा ने शाज़म परिवार के प्रत्येक सदस्य की शक्तियों को वापस लेने और भगवान के क्षेत्र की शक्ति को बहाल करने के लिए जादूगर की छड़ी का उपयोग करने की अपनी योजना का खुलासा किया। पेड्रो ने अपनी महाशक्ति खो दी। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है जिसमें दोनों टीमें एक दूसरे पर क्रोध लाती हैं। हेस्पेरा को पकड़ लिया गया और उसे अनंत काल की चट्टान में कैद कर दिया गया। हेस्पेरा आसानी से कैद से बाहर निकल जाती है और बाद में ये समझ में आता है कि वह अनंत काल की चट्टान तक अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए पकड़ा जाना चाहती थी ताकि वह सुनहरा सेब चुरा सके। ये सुनहरा सेब जीवन के वृक्ष का बीज है। बेटियों का तर्क है कि हेस्पेरा और एंथिया अपने क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सेब का उपयोग करना चाहते हैं, जबकि कैलिप्सो इसे पृथ्वी पर रोपना चाहती है ताकि वह पृथ्वी को नष्ट कर सके। इस बीच फ्रेडी और जादूगर सहानुभूतिपूर्ण एंथिया की मदद से कैद से भागने का प्रयास करते हैं। फ्रेडी बहनों की बहस सुनता है और सेब चुरा लेता है, लेकिन वह जल्द ही पकड़ा जाता है। बिली और शाज़म परिवार आते हैं और बहनों को बरगलाते हैं। फ्रेडी ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। बिली और शाज़म परिवार जादूगर के साथ कैद से भाग गए। कैलिप्सो ने शाज़म और उसके परिवार का बदला लेने के लिए ड्रैगन को बुलाया। अजगर उन पर हमला करता है। बिली और शाज़म परिवार अपने घर में जादूगर के साथ उभरते हैं, जहां वे अपने पालक माता पिता को अपनी गुप्त पहचान बताते हैं। कैलिप्सो एप्पल हासिल करने के लिए ड्रैगन के साथ प्रकट होता है। उन्होंने कैलिप्सो से बहादुरी से लड़ाई की। लड़ाई में बिली को छोड़कर बाकी सभी अपनी शक्तियां खो देते हैं, जबकि कैलिप्सो सेब को पुनः प्राप्त कर लेता है और इसका उपयोग खेल के मैदान में पेड़ लगाने के लिए करता है। पेड़ बड़ा हो जाता है और शहर को नष्ट कर देता है। पेड़ नागरिकों पर हमला करने के लिए विभिन्न प्रकार के राक्षसों को जन्म देता है। एंथिया शाज़म परिवार के साथ खड़ी है और फ्रेडी के प्रति अपना प्यार दिखाती है। एंथिया शाज़म परिवार और शहर की रक्षा करने की शपथ लेती है। निराशा में बिली जादूगर से उसकी शक्तियां वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन जादूगर उसे आश्वासन देता है कि वह एक सच्चा नायक है जो उनके योग्य है। बिली अपनी पालक मां के साथ अपने मतभेदों को दूर करता है और कैलिप्सो के पीछे जाता है। हेस्पेरा और एंथिया अपनी बहन की विनाशकारी योजना पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन उसे मना नहीं पाते हैं। कैलिप्सो हेस्पेरा को घातक रूप से घायल करने के लिए ड्रैगन का उपयोग करता है। एंथेरा कैलिप्सो के क्रोध से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाती। छड़ी के प्रहार ने एंथिया की शक्तियां छीन ली और उसे एक इंसान बना दिया, जबकि राक्षस शहर और नागरिकों पर कहर बरपाते हैं। शाज़म परिवार एक कार में शहर में घूमता है और अन्य नागरिकों की मदद करने की कोशिश करता है। उन्हें पता चला कि राक्षस यूनिकॉर्न से डरते हैं, जो जानवरों के राजा हैं। डाला स्किटल्स का उपयोग करके अंडरवर्ल्ड से यूनिकॉर्न को पृथ्वी पर लुभाता है। वे अन्य राक्षसों पर हमला करने के लिए यूनिकॉर्न की सवारी करते हैं। बिली मरते हुए हेस्पेरा को कैलिप्सो को रोकने में मदद करने के लिए मनाता है। इसी बीच ड्रैगन पर सवार कैलिप्सो नागरिक पर हमला कर देता है। एंथिया उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रही। फ्रेडी अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। जब वे दोनों मौत के बहुत करीब होते हैं, तो शाज़म ड्रैगन से लड़ता हुआ दिखाई देता है। वह कैलिप्सो को जादूगर की छड़ी छीनने के लिए चकमा देता है, यह महसूस करते हुए कि गुंबद उसकी बिजली के प्रति हिंसक प्रतिक्रिया करता है। बिली कैलिप्सो को पार्क में ले जाता है। हेस्पेरा ने उन्हें रोकने के लिए गुंबद को छोटा कर दिया। बिली की योजना जादूगर की छड़ी पर बिजली गिराने और एक बम बनाने की है जो फट जाए और गुंबद के अंदर मौजूद हर चीज को नष्ट कर दे। बिली एक हीरो की तरह कैलिप्सो और ड्रैगन से लड़ता है। वह जादूगर की छड़ी में बिजली भर देता है। इससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। पेड़ नष्ट हो गया। राक्षसों की सेना नष्ट हो गई। कैलिप्सो और ड्रैगन भी मर जाते हैं। बिली ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और एक नायक की मौत मर गया।
एस्पेरा अपने घावों से मरने से पहले बिली को एक सच्चे भगवान के रूप में स्वीकार करती है। एंथिया बिली के शोक संतप्त परिवार को उसे दफनाने के लिए देवताओं के लोक में ले जाती है। ईश्वरीय शक्तियों से युक्त अंतिम जीवित प्राणी डायना प्रिंस प्रकट होती हैं। वह जादूगर की छड़ी की मरम्मत करती है और उसे अपनी शक्ति से भरती है और इसका उपयोग भगवान के दायरे को पुनर्जीवित करने के लिए करती है। वह एंथिया की शक्तियों को पुनर्स्थापित करती है और बिली को पुनर्जीवित करती है। बिली बदले में अपने भाई बहन की शक्तियों को बहाल करने के लिए जादूगर की छड़ी का उपयोग करता है। शाज़म परिवार अपने घर का पुनर्निर्माण करता है। एंथिया और जादूगर पृथ्वी पर निवास करने का निर्णय लेते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में एमिलिया और जॉन अमांडा वालर की ओर से बिली को जस्टिस सोसाइटी में भर्ती करने का प्रयास करते हैं। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में अभी भी कैद में बंद सिवाना, जो वर्षों पहले शाज़म से हार गया था, मिस्टर माइंड नामक एक विशाल बात करने वाले कैटरपिलर से मिलता है। मिस्टर माइंड ने निकट भविष्य में सिवाना के साथ मिलकर काम करने का वादा किया।